Hey guys, welcome back to my channel. तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं about class 10 chapter number 3 from NCERT related to CBSE board. Pair of linear equation in two variables. Okay, so let's start. Let's study what is a linear equation. ठीक है, and how to solve it by using the different methods. ठीक है, let's start. देखिए, सबसे पहले equations क्या होती है, linear equation क्या होती है, इन सब के बारे में हम previous क्लास में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है. Now in this class we have to study advanced version. Basically we have to use how to solve these equations and find the value of the variables. ठीक है, so let's start. अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सपोज हमने ये एक इक्वेशन ली. ठीक है, अब क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है? ठीक है, तो लेट्स चेक. ठीक है, यहाँ पे देखिए, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है कि हमारे इक्वेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सब की पावर जो होगी वो 1 होगी. ठीक है, यहाँ पे देखिए, x की पावर 1 है एंड y की पावर भी 1 है. तो यस, दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अब 2 वेरिएबल्स की बात की है. अब 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि जो भी हमारे इक्वेशन गिवन है उसके अंदर मिनिमम 2 वेरिएबल्स आने चाहिए. ठीक है, मिनिमम मतलब 2 वेरिएबल्स ही होने चाहिए. तो देखिए यहाँ पे x एंड y, देयर आर 2 वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन. ठीक है, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, अब बात की है यहाँ पे पेयर की, तो यानी कि चैप्टर 3 के अंदर हम बेसिकली जो भी चीजें पढ़ने वाले सब रिलेटेड होंगी बेसिकली 2 इक्वेशंस के बारे में. ठीक है, सपोज सेकंड इक्वेशन हम ले लेते हैं 2x प्लस y इज इक्वल टू 8. तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस है. अब यहाँ पे देखिए, दोनों ही इक्वेशंस जो है लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज देखिए यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे भी x की जो पावर है दैट इज 1 एंड y पावर भी 1 है. तो बोथ आर लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, एंड दोनों के साथ ही हमारे 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं. इसमें भी x एंड y है, इसमें भी x एंड y है. तो दिस सेटिस्फाई दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, अब नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी कि मतलब बेसिकली इनको सॉल्व कैसे करें. अब सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ऐसे कौन से वैल्यूज हैं, लाइक x और y की ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. सेटिस्फिकेशन का मतलब क्या है कि अगर हम उस वैल्यूज को यहाँ पुट करें तो हमारे दोनों को सम करने पे आंसर 2 आना चाहिए. ठीक है, एंड देन अगर हम उस x एंड y की वैल्यू को यहाँ पुट करें देन इसको सॉल्व करने पे आंसर जो है 8 आना चाहिए. बेसिकली व्हेन वी पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन दिस 2 इक्वेशंस देन LHS शुड ऑलवेज बी इक्वल टू दी RHS. ठीक है, तो वही चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हम पढ़ेंगे. देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं. पहला है हमारा ग्राफिकल मेथड, दूसरा है हमारा एल्जेब्रिकली मेथड. ठीक है, अब एल्जेब्रिकल में भी कुछ पार्ट है, तो पहले हम देखिए ग्राफिकल में कैसे करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम हमारी फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है. जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन. ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, विच इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम 2 इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि पेयर है. तो यानी कि सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 चीजें होंगी. अगर हमारे पास कोई x है तो x भी 2 है, y भी 2 आ रहे हैं. तो सेम चीज अगर हमारे पास a है तो यानी कि a भी 2 होंगे, b भी 2 होंगे. उस टाइप से हम फर्स्ट इक्वेशन की जो फॉर्म है वो इस तरह से लिखते हैं कि a1x b1y एंड c1. ठीक है, सेम चीज सेकेंड फॉर्म इक्वेशन क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2. ठीक है, नंबरिंग क्यों है, बिकॉज यहाँ पे 2 इक्वेशन. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का x के साथ जो भी कोफिशिएंट है हमारा दैट इज a1 की वैल्यू, y के साथ जो भी कोफिशिएंट है दैट इज b1 की वैल्यू, एंड जो भी हमारा कांस्टेंट है दैट इज द वैल्यू ऑफ c1. ठीक है, सेम चीज अप्लाई करती है यहाँ पे. राइट, सेकेंड इक्वेशन में x के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज द वैल्यू ऑफ a2 एंड y के साथ जो भी कोफिशिएंट दैट इज द वैल्यू ऑफ b2 एंड जो कांस्टेंट है दैट इज द वैल्यू ऑफ c2. ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर. अब यहाँ पे देखिए, अब हम पढ़ेंगे हमारे पास, देखो आपको 3 चीजें याद करनी होगी. फर्स्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए तीनों को. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इनको यूज करने के बाद अगर हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई करती हैं ये दोनों इक्वेशंस, अब बताएंगे a1 अपॉन a2 कैसे आया, a1 की वैल्यू अपॉन a2 की वैल्यू. ठीक है, b1 की वैल्यू अपॉन b2 की वैल्यू, देन इट बिकम्स a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2. सॉरी, अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है देन इट फॉर्म्स द इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा लेट्स डिस्कस. यहाँ पे देखिए, आपको कोई भी 2 इक्वेशन बोल देंगे.
गिवन कर देंगे। अब वहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ग्राफ पे जाके सॉल्व करेंगे देन व्हाट टाइप ऑफ लाइंस इट फॉर्म्स। ठीक है, ठीक है, मतलब बेसिकली अब हम देखिए जाएंगे, हम क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना भी सिखाएंगे कि ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं, बट दैट इज अ टू लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए हमने ये कुछ सिचुएशंस क्रिएट करी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करती है दोनों इक्वेशंस देन दे फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि जब हम इनको सॉल्व करने के बाद ग्राफ पे प्लॉट करेंगे देन द लाइंस शुड बी लाइक दिस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी। ठीक है, एंड अगर a1/a2 is equals to b1/b2 and is equals to c1/c2, अगर तीनों आपस में इक्वल है then the lines are coincident lines। कोइंसिडेंट लाइंस, अब कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है, लाइंस जो है वो आपकी एक के ऊपर एक बन रही है, इस टाइप की लाइंस को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। यहाँ पे लाइंस कैसे बनेगी, इस तरह से। ठीक है, अब थर्ड पार्ट इज अगर आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बस इट्स नॉट इक्वल टू c1/c2 देन ये इस केस में आपकी जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस, वो कभी भी आपके मीट ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर दैट इज योर लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कि आपको सिचुएशंस निकाल के बताना पड़ेगा कि यहाँ पे किस टाइप की लाइंस फॉर्म हो रही है, वेदर इट इज ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है आपका कि अगर आपकी कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन तीनों में से किसी भी सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। अब हमें पता है कोई भी जब भी एक इक्वेशन होती है, हमने 9th में भी पढ़ा है, अगर आपकी एक इक्वेशन होती है तो इस एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर हम x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, दैट मीन्स अ सिंगल इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, बट जब भी हम पेयर की बात करते हैं तो चांसेस होते हैं कि या तो एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या तो ऐसे बहुत रेयर चांसेस होंगे जिसमें बहुत रेयर इस इक्वेशंस आएंगे, ये वैल्यूज आएंगे जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यानी कि एक्स वाई की ऐसी वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, आपको पता है दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन में कितना होगा, 1, यानी कि बेसिकली यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेम चीज अब यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट, जब कोइंसिडेंट लाइंस है। अब देखिए कोइंसिडेंट लाइंस में ये दोनों लाइंस जो है वो कॉन्टिन्यूसली मीट कर रही है, यानी कि अगली लाइन देखिए यहाँ पे ये यहाँ भी मीट कर रही है, यहाँ भी मीट कर रही है, यहाँ भी मीट कर रही है, जितनी बार भी मीट कर रही है उतने आप क्या होंगे, सॉल्यूशंस होते रहेंगे। ठीक है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होगा, आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो यानी कि इस टाइप की जब इक्वेशंस होंगे तो इसमें x और y की बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारी वैल्यूज होंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपका, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर अवेलेबल। ठीक है, अब सेम चीज देखिए पैरेलल लाइंस में। सॉरी, पैरेलल लाइंस में आप ध्यान देंगे तो दोनों लाइंस जो है वो आपस में कहीं भी मीट नहीं कर रही है। देखिए ना ये यहाँ मीट कर रही है, ना ये यहाँ, ना कभी आगे भी मीट कर रही है। ठीक है, तो कोई चांस नहीं है कि कभी मीट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे नो सॉल्यूशन, यानी कि देयर इज नो सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब हमें पता है हमारे सॉल्यूशंस हैं तो इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, एंड जब हमें पता है हमारा एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। जस्ट टू रिमेंबर ये सभी क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि लाइंस कौन सी बनेंगी। ठीक है, सेकंड इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे, एंड थर्ड वन इज वेदर द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो जब भी हमारे सॉल्यूशंस होंगे, इनकी इन दोनों केसेस में हमारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं, वेदर इट इज ऑफ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो इन दोनों केसेस को हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, दिस इज कंसिस्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। ओके, तो दीज कंडीशंस यू हैव। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए हमें पता क्या चला कि हम सॉल्यूशन जो है वो कौन से केसेस में निकालना है।
ठीक है। ये तो है नहीं कि हर पेयर ऑफ इक्वेशन में सॉल्यूशन निकल ही रहे, किसी में नहीं भी है, किसी में बहुत सारे भी है, किसी में एक है। तो हम जो है सॉल्यूशन या फिर सॉल्व जब भी करेंगे जब हमारे इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन हो, यानी कि ओनली इन दिस केस वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन बाय एनी ऑफ द मेथड्स, ठीक है। बट इन दोनों केसेस में क्यों नहीं करेंगे? अब इस केस में सॉल्यूशन है ही नहीं, जब कहीं मीट ही नहीं कर रही, सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो क्या सोल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। तो जब भी हमारे इस टाइप के इक्वेशंस होंगे, यानी कि कोई भी दो इक्वेशन जिसमें a1 a2 इज इक्वल हुआ b1 b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस टाइप के क्वेश्चन में हम सॉल्व नहीं करेंगे बेसिकली, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट में भी हम सॉल्व करेंगे बिकॉज इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। अब हम कितने निकाल सकते हैं? जितनी बार भी हम सॉल्व करेंगे उतनी बार हमारे डिफरेंट आंसर्स आएंगे, ठीक है। सो इस केस में भी हमें सॉल्व नहीं करना है, वी हैव टू सॉल्व एंड फाइंड द सॉल्यूशन ओनली इन दिस केस, ओनली इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें पता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, तो फिर जब भी हम सॉल्व करेंगे हमारा वन एंड ओनली राइट आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट पार्ट वी हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस बाय द डिफरेंट मेथड्स वी हैव, ठीक है। सो लेट्स ट्राई द क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो प्लीज राइट डाउन दीज थिंग्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। इस इतने पार्ट से आप लोग काफी सारे क्वेश्चन या बेसिकली जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें एक पार्ट रह गया कि हाउ टू प्रिपेयर द ग्राफ पेपर, ठीक है। यानी कि इन दोनों को हम ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करें एंड इनको सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओनली दैट पार्ट इज पेंडिंग, अदरवाइज फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑल द important part is covered, ठीक है। So please like, share and subscribe my channel and thanks for watching.